नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार में कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मौसम कैसा है आप खुद देख रहे हैं। घना कोहरा छाया हुआ है हर ओर और सूर्य की किरणें भी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही हैं। समझ सकते हैं ठंड इतनी है कि लोगों ने स्वेटर जैकेट तो छोड़िए, जगह जगह अलाव जलाकर उससे राहत लेनी शुरू कर दी है। लेकिन बिहार की सियासत में थोड़ा उबाल है। बिहार की सियासत गरमाई हुई है। लोकसभा के चुनाव होने हैं, इंडिया अलायंस की बैठक हुई और उसके बाद क्या कुछ निकल कर आया है अब तक वो आपसे छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी क्या फैसला लेंगे, फिलहाल उस पर भी सस्पेंस बरकरार है। अब देखना यह है कि सीटों का फॉर्मूला क्या होगा। देखिए, इस वीडियो में आज हम खुलकर बात करेंगे बिहार में सीटों का समीकरण कैसे होने जा रहा है। महागठबंधन में अगर सच में ऑल इज वेल है, जैसा कि सब कह रहे हैं कि हाँ महागठबंधन में ऑल इज वेल है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं, जेडीयू कोटे के भी सभी मंत्री कह रहे हैं कि ऑल इज वेल है, लेकिन फिलहाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कुछ कहा नहीं है। नीतीश कुमार कहते नहीं हैं। नीतीश कुमार कुछ करने के लिए जाने जाते हैं और क्या वो करेंगे, क्या फैसला लेंगे, फिलहाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर महागठबंधन में ऑल इज वेल है और महागठबंधन में सीट शेयरिंग होगी तो सबसे बड़ी बात यह है कि जेडीयू ने साफ कह दिया है कि जो सिटिंग सीट है उस पर कोई समझौता नहीं होगा। यानी कि जेडीयू के पास जो फिलहाल 16 एमपी हैं, 16 सांसद हैं। पिछली बार जेडीयू एनडीए का हिस्सा थी जब 17-17-6 का फॉर्मूला तैयार हुआ था। 17 सीट जेडीयू के पास थी, जिसमें से जेडीयू 17 में से 16 सीट जीती थी। एक सीट किशनगंज की जो कांग्रेस जीत गई थी वही एकमात्र महागठबंधन खाते में आई थी। इसके अलावा 17 सीट बीजेपी के पास थी और 6 सीट लोजपा के पास थी। उस वक्त रामविलास पासवान भी जीवित थे, तो 17-17-6 का फॉर्मूला हुआ था। लेकिन इस बार जेडीयू महागठबंधन का पार्ट है, तो जेडीयू ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि जो सिटिंग सीटें हैं उसकी 16 सांसद हैं, 16 सीटें हैं जहाँ पर वो जीते हैं, उस पर तो समझौता नहीं होना है। यानी कि आप मान कर चलिए कि 17 सीटों से कम जेडीयू इस बार नहीं लेने जा रही है। 17 सीटों पर जेडीयू लड़ेगी। जो सीटों का बंटवारा होगा, हम महागठबंधन की बात करें तो आरजेडी भी बराबर की हिस्सेदार है, तो 17 सीटों पर जेडीयू भी लड़ेगी, तो 17 सीटों पर आरजेडी भी लड़ेगी। 17-17 हो गए 34। अब कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस ने डिमांड कर दी है बिहार में कि 8 से 9 सीटें उनसे चाहिए, जो कि संभव नहीं है। पिछली बार 9 सीटें कांग्रेस को मिली थी, लेकिन इस बार उतनी सीटें नहीं मिल पाएंगी क्योंकि इस बार समीकरण दूसरा है, इस बार गठबंधन का स्वरूप दूसरा है। कांग्रेस को ज़्यादा से ज़्यादा जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स कहते हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं, 4 सीटें मिल सकती हैं। कांग्रेस को अधिकतम बिहार में 4 सीटें मिल सकती हैं। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा फिर से शुरू होने वाली है और इस बार वो यात्रा पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, उड़ीसा होते हुए आगे तेलंगाना तक जाएगी। मणिपुर से इसकी शुरुआत हो रही है 14 तारीख से, 14 जनवरी से। तो ऐसे में बिहार की अगर हम बात करें, सीट के समीकरण की बात करें, सीटों का समझौता जब होगा, सीटों का फॉर्मूला तैयार होगा, तो 17 सीट पर जेडीयू, 17 सीट पर आरजेडी, 4 पर कांग्रेस, तो हो गए आपके 38। और 2 सीट जो बचेंगे उस पर सीपीआई एमएल और सीपीआई, इन दोनों को 1-1 सीट मिलेगी। 40 सीटों का फॉर्मूला तैयार है। देखिए, अब अगर हम बात सिर्फ कांग्रेस की कर रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और कांग्रेस के रिश्ते फिलहाल ठीक नहीं है। आपको याद है पिछले दिनों जब राष्ट्रीय कार्यकारिणी और कार्य परिषद की बैठक हुई थी, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई थी, नेशनल काउंसिल की बैठक हुई थी, तो नेशनल काउंसिल की बैठक में, जेडीयू की नेशनल काउंसिल की बैठक में दिल्ली में नीतीश कुमार ने कांग्रेस के खिलाफ खूब जमकर कहा था अपने नेताओं के समक्ष। जब वो उनका संबोधन देने का समय आया था, उन्होंने साफ साफ कहा था कि कांग्रेस वाले प्रचार नहीं करते हैं। बिहार में जिस तरह से जाति आधारित गणना हमने कराई, उसका प्रचार कांग्रेस वाले नहीं कर रहे हैं। ये नाराज़गी थी नीतीश कुमार में। नीतीश कुमार में नाराज़गी देखने को मिली थी। कई वरिष्ठ नेताओं से हमने बातचीत की थी तो ये जानकारी मिली थी। तो ऐसे में जेडीयू और कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं है। कांग्रेस 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बिहार में, 40 में से 8 सीट मिलेंगे उसे महागठबंधन में रहते हुए। ऐसा भी संभव नहीं है। 4 सीटें हार्डली कांग्रेस को। अब अगर कोई बहुत ज़्यादा सीट पर, किसी सीट पर पेच फंस गया, किरकिरी हो गई, तो वो सीट भी आरजेडी कोटे से कांग्रेस में जाएगी। यानी कि लालू प्रसाद और कांग्रेस जो पुराने सहयोगी हैं, उन दोनों को समझौता करना होगा कि किस सीट पर लालू प्रसाद मानेंगे, कैंडिडेट कांग्रेस का होगा या सिंबल किसका होगा। ये तमाम बातें जो हैं वो तय होंगी। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में कितना सब कुछ ठीक रहेगा कह नहीं सकते हैं, कब तक बातें होंगी, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी चाहती है। संजय झा बिहार सरकार के मंत्री हैं, कल ही हमसे खास बातचीत में कहे थे, वो वीडियो आप लाइव स्ट्रीम पर देख सकते हैं कि सीटों का बंटवारा तो अब हो ही जाना चाहिए। काफ़ी डिले हो गया है। जेडीयू मान रही है कि बहुत डिले हो चुका है और जेडीयू कहीं ना कहीं नाराज़ भी है। आपने देखा पिछले दिनों अरुणाचल प्रदेश में जिस तरह से कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया गया, सबसे पहले इंडिया अलायंस के घटक दल होते हुए जेडीयू ने सबसे पहले एक कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया अरुणाचल प्रदेश में। उसके अलावा अगर हम बिहार की बात करें, सीतामढ़ी में सुनील पिंटू जो अभी सांसद हैं, उनके जगह आप देवेश चंद्र ठाकुर को वहाँ सिंबल मिलेगा, ये सुनने में आया है। हालांकि देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ जेडीयू के नेताओं की नाराज़गी भी है। लेकिन देखना है अब आने वाले समय में क्या सीटों का समीकरण होता है। 17 सीट से कम पर, ये मान के चलिए नीतीश कुमार कंप्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं करते हैं। क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म से तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। वो कहते हैं
ट्रिपल सी से कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन सीट शेयरिंग में भी नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू कंप्रोमाइज़ करने वाली है, ये संभव नहीं है। 16 सीटें तो जीत कर आई ही हैं, 17 सीट से एक सीट भी कम हो जाएगी तो गनीमत होगी। जेडीयू 17, ये मान के चलिए सीटों का फॉर्मूला कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि अभी चर्चाएं शुरू हुई हैं, अभी सीटों पर बहस होगी, लंबी बहस होगी, किस सीट पर कौन लड़ेंगे ये भी देखना होगा। क्या सच में जिन सीटों पर जेडीयू लड़ रही है, जेडीयू के सांसद हैं, वहाँ पर आरजेडी के जितने उम्मीदवार जो अभी से आस लगाए बैठे हैं, एक टकी निगाह टिकाए हुए बैठे हैं, वहाँ उनका पत्ता पहले ही साफ हो गया, ये मान के चलिए। ऐसा होना नहीं है। तो जेडीयू को 17 सीट, आरजेडी के पास भी 17 सीट, 4 सीटों पर कांग्रेस और 2 सीट जो बचेगी वो लेफ्ट के पास। तो यही सीटों का फॉर्मूला होने वाला है। लेकिन राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कब कौन सा दाव उल्टा पड़ जाए, कब कौन सा दाव सीधा पड़ जाए, ये कह नहीं सकते हैं। राजनीति संभावनाओं का खेल है। राजनीति में कब नीतीश कुमार क्या करेंगे, नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता है नीतीश कुमार दाएं हाथ की इबादत लिखते हैं तो बाएं हाथ को भी नहीं पता चलता। नीतीश कुमार का फैसला क्या होगा, कहा तो जा रहा है कि बिहार की राजनीति में खरमास के बाद यानी कि 15 जनवरी के बाद जब सूर्य उत्तरायण की ओर होंगे तो उसके बाद दही चूड़ा का भोज होगा। कई जगहों पर दही चूड़ा का भोज होता है, दही चूड़ा लोग खाते हैं। और उसके बाद खरमास बीतने के बाद नीतीश कुमार क्या फैसला लेंगे। रामलला भी विराज रहे हैं। रामलला को प्राण प्रतिष्ठान के साथ भव्य राम मंदिर में उनको विराजमान कराने का पूरा प्रोग्राम तय है। 22 जनवरी को कार्यक्रम होना है, राम मंदिर का शुभारंभ होना है पूरे प्राण प्रतिष्ठान के साथ। तो क्या ऐसे में नीतीश कुमार की वापसी एनडीए की ओर होगी? फिलहाल ऐसा दिखता नहीं है। फिलहाल ऐसी बात चर्चाएं हो रही हैं, हवाओं में ये चर्चाएं हैं, माहौल गरमाया हुआ भी है। चाय की दुकानों पर चर्चाएं हैं, पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चाएं हैं, क्योंकि इस साल बिहार में चुनाव है, पूरे देश में चुनाव है लोकसभा के 2024 में। और ये मान के चलिए कि फरवरी के अंत माह में या मार्च के शुरुआती सप्ताह में ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान कर देगा। कई चरणों में जो चुनाव होंगे देखना होगा। पिछली बार तो 2019 में मार्च महीने में ही घोषणा हुई थी चुनाव की तारीखों की। अब लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, देखना यह है सीटों का फॉर्मूला कब तक क्या होता है, क्या तय होता है। सड़कें सुनसान हैं लेकिन पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में चर्चाएँ काफ़ी है, गर्माहट काफ़ी है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। सीटों का फॉर्मूला कितनी जल्द तैयार होता है, क्योंकि नीतीश कुमार की पार्टी चाहती है जल्द से जल्द सीटों का फॉर्मूला तय हो। और ये मान के चलिए 17 सीटों से कम जेडीयू नहीं लेगी तो 17 सीटों से कम आरजेडी भी नहीं लेगी। कुछ फॉर्मूला ऐसा ही होना है जैसा हम चर्चा कर रहे हैं। एक सीट पर अगर कांग्रेस कुछ ज़्यादा हट पड़ जाती है, एक सीट उसे चाहिए ही, अगर कांग्रेस चाहती है कि उसका 5 सीट पर हो, तब वो एक सीट आरजेडी कोटे से कांग्रेस में जाएगी। जेडीयू कंप्रोमाइज़ ज़्यादा नहीं करने वाली है। लालू प्रसाद को अपने हिस्से की सीट है कांग्रेस को देनी होगी, मान मनोल करके या जैसे भी मनाकर। लेकिन सीटों का फॉर्मूला कुछ ऐसा होगा आने वाले समय में। महागठबंधन में अगर सीट शेयरिंग होती है तो अगर फैसला कुछ और होना है, गठबंधन का स्वरूप आने वाले समय में खरमास के बाद कुछ और होना है, तब तो फिर कहना ही कुछ और है। आप लाइव स्ट्रीम के साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ साथ अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।